Hello students, welcome to my YouTube channel. This is lecture number 12 on chapter rotational dynamics. And in previous lecture number 11, I have taught the proof of parallel axis theorem. And in this lecture, I will teach examples on parallel axis theorem, how to find moment of inertia of the body about particular axis by using this theorem, parallel axis theorem. So let us start example number 1. Here in example number 1 we will see moment of inertia of thin rod about an axis passing through their one about an axis which that axis is perpendicular to its length and that axis is passing through its one end, like this. Suppose this is the thin rod is rotating like about this axis. ये जो एक्सिस है, एक्सिस इस लेंथ को, इस रॉड के लेंथ को परपेंडिकुलर होगा और वो ये जो एक्सिस है, एक्सिस उसके एक एंड से जाएगा. ओके, सो वी हैड सीन इन प्रीवियस लेक्चर द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ फॉर्मूला फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम. द फॉर्मूला वाज I A इक्वल टू IC प्लस mh². तो ये फॉर्मूला है, इसे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलेंगे. तो फॉर्मूला का मीनिंग क्या होता है? IC मतलब क्या होता है? IC इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर. m is the total mass of the body. h is the perpendicular distance between the given two axes. Which two axes are there? One axis is the axis passing through point A, another axis is the axis passing through point C. So this is the parallel axis theorem. If you don't know parallel axis theorem, then you can watch video number 11. You will understand what is the parallel axis theorem. Okay, here we will see only their applications. So I am starting this application now, but it is clear that when you look at the board, when you look the formula of parallel axis theorem, we want to know IC. अगर हमें IC पता होता है, IC मतलब उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू देयर सेंटर. अगर ये पता होती है तभी हम क्या कर सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम फाइंड कर सकते हैं. अगर ये दी नहीं, अगर एक वैल्यू हमें पता नहीं है तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई हम नहीं कर सकते. अंडरस्टूड? सो आई एम व्हाट इज गिवन हियर? गिवन दैट moment of inertia of the given thin rod about an axis passing through their center. इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, जो एक्सिस उसके सेंटर से जाएगा, मतलब ए एक्सिस. सो दिस IC is known. What is the value of IC? IC is equal to ml² upon 12. This value is known. With the help of this value we have to find moment of inertia about this axis. So यहाँ पे तो क्लियर है अबाउट जो एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, उस एक्सिस को और एक पैरेलल एक्सिस होना चाहिए और वो एक्सिस सेंटर से जाना चाहिए और उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए. दिस इज द नीड ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड दैट नीड इज कंप्लीटेड हियर. जो हमें चाहिए वो हमें पूरी बात यहाँ पे मिली है. हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस एक्सिस को ए वाला एक्सिस पैरेलल है और ए वाला एक्सिस सेंटर से भी जा रहा है. सो ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, सो वी कैन अप्लाई दिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम. आल्सो वी वांट द perpendicular distance between the given two axes. Suppose L is the total length of the rod, so obviously सेंटर से ये एक्सिस जा रहा है, उसका मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा h इज इक्वल टू क्या होगा? L/2. h इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टू एक्सिस ना, तो यहाँ पे उन दोनों एक्सिस के बीच में से डिस्टेंस L/2 हाफ होगा. सो अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो आई एम राइटिंग हियर बाय सॉल्यूशन बाय दिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम. So apply parallel axis theorem. Formula is IA equal to IC plus mh². Understood? So यहाँ पे हमें जो वैल्यू पता है, यहाँ पे हम all the values यहाँ पे पुट करेंगे. So what is the value of IC? IC is given. एग्जाम में अगर आपको वैल्यू
दी भी नहीं होती है तभी भी आपको वैल्यू याद रखनी है। एल स्क्वायर अपॉन 12 इज देयर वैल्यू। एट द एंड ऑफ द बुक के एंड एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स many formulas are given. Many formulas for the moment of inertia are given there. You have to remember, keep it mind that all that formulas. Okay, so put their value. IC की value क्या है यहाँ पे? m l square upon 12 m as it is, right as it is. और यहाँ पे h की value क्या है? You can check here. h is equal to l by 2. So put h is equal to l by 2. h का square है, मतलब l by 2 का भी यहाँ पे square होगा. So L by 2 square. In next step we can write ml square by 12 plus यहाँ पे क्या होगा L का square. Also 2 is in the base, so we can take square of this base also. So 2 का square कितना होगा 4. हमें तो पता है यहाँ पे और यहाँ पे two rational terms are given there. We need to equalize their base. दोनों का base equal करना पड़ेगा. तो इसके लिए यहाँ पे 4 है, तो इसको हम 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में दोनों का बेस सेम आएगा. सो इन नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट m l स्क्वायर अपॉन 12 प्लस 3 m l स्क्वायर अपॉन 12. यहाँ पे क्या किया है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड बाय 4. सो हियर 12 is the common base, so we can write that common base only one time. So here, and what is the numerator? First numerator is m l square plus second numerator is 3 m l square. So 1 m l square plus 3 m l square is the 4 m l square. So continue 4 m l square upon 12. 4 ones are 4, 4 threes are 12. So at the end we got the equation IA equal to m l square upon 3. So finish. We have completed this derivation. We got moment of inertia of the rod about an axis passing through its one end is ml square upon 3. Okay, so sometimes in examination the question on radius of gyration will be asked there. अगर radius of gyration find करनी होती है, so what is the formula of radius of gyration? We know radius of gyration, symbol for radius I am writing here. The symbol for radius of gyration is under root I upon m. Radius of gyration मतलब स्क्वायर रूट में I upon m, ये फॉर्मूला होता है. So moment of inertia, radius of gyration का एक्सप्लेनेशन प्रीवियस लेक्चर में मैंने दिया है. So you have to actually watch all the videos up to this 11 videos are completed. Okay, so here put their values. I की वैल्यू क्या है यहाँ पे? I is ml square upon 3. Also यहाँ पे I की वैल्यू ml square upon 3 पुट की है. So m की वैल्यू डिनोमिनेटर में m है, m ऐसे लिखा है, m in bits cancel. So k is equal to l square का स्क्वायर रूट होगा l, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, तो मतलब आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3. So finish. This is the radius of gyration for this axis. When you change the axis, obviously there will be change in their moment of inertia, और moment of inertia change होगा तो obviously उसके radius of gyration की value भी क्या होगी, change होगी. So this is about the moment of inertia of the rod. Suppose अगर आपको यहाँ पे this is the rod, एग्जाम में तुम्हें आपको कौन सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आपको एग्जाम में एक तो आईसी हुई है ना, आईसी की वैल्यू हमें पता है. व्हाट इज वैल्यू ऑफ आईसी? ml स्क्वायर अपॉन 12. अगर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पूछा कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन बिटवीन हाफ द एंड एंड सेंटर, उसका मतलब क्या है, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे सेंटर है, और दोनों के बीच में ए एक्सिस जा रहा है. सो अभी इसको हम आई ए बोलेंगे और हमें इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड करनी है. सो अगेन वी कैन अप्लाई द सेम थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम. हियर यू विल राइट द सेम इक्वेशन, बट हियर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज चेंज्ड, विच इज l by 4. सो यहाँ पे h की वैल्यू l by 4 अगर आप पुट करेंगे यहाँ पे, और सेम इक्वेशन जो है कंटिन्यू करेंगे, एट द एंड यू विल गेट द आंसर.
सो रिमेंबर दिस, आपको एग्जाम में सिर्फ एक्सिस बदल के दिया जाएगा। अगर एक्सिस भी बदल के दिया जाएगा तो आपको ये थ्योरम अप्लाई करने आनी चाहिए। ओके, सो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है वो ठीक से याद रखो। नाउ अगेन आई एम टेकिंग another example, so I am writing example here, example number 2. So that example number 2 is example number 2, moment of inertia of ring about its tangent. Do you know tangent? Tangent perpendicular to its plane. यहाँ पे क्या फाइंड करने को बोला है हमें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। डू यू नो व्हाट इज रिंग? रिंग कैसी होती है? तो यहाँ पे लेट अस सी व्हाट टू फाइंड हियर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स टेंजेंट। हमारे पास दो टेंजेंट है, यू कैन सी हियर। अगर इसको हम रिंग बोलेंगे तो टेंजेंट मतलब क्या होता है? द लाइन विच टच गिवन सर्कल एट सिंगल पॉइंट ओनली। तो यहाँ पे अभी मैं जो ट्रेंड आपको टेंजेंट दिखा रहा हूं, ए वाला टेंजेंट है, ये सर्कल होगा तो दिस इज द प्लेन ऑफ सर्कल। ये जो सर्कल है दिस इज द रिंग, जस्ट अज्यूम दिस रिंग। तो इस रिंग का जो प्लेन है ए वाला प्लेन है और इस प्लेन को परपेंडिकुलर ए लाइन होगी। सो ए वाला जो टेंजेंट है, दिस टेंजेंट इज अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन। यहाँ पे टेंजेंट ऐसे भी हो सकता है, अगर ऐसे टेंजेंट होता है तो ये अलग टेंजेंट होगा, तो इसका फॉर्मूला अलग बनेगा। तो अगर इस टेंजेंट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए हम दूसरी थ्योरम मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो फिलहाल के लिए, अभी के लिए तो हमें सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही यहाँ पे अप्लाई करनी है। सो दिस इज आवर एक्सिस। ओके, सो वेट, सो दिस इज आवर एक्सिस। तो हमें यहाँ पे देखिए, अगर सर्कल ऐसा है तो अगर एक सर्कल होता है तो सर्कल की डायग्राम ऐसी होगी। सो दिस इज द कंप्लीट सर्कल। ये तो अंडे जैसे डायग्राम निकालिए, डायग्राम अंडे जैसे निकालिए, उसका मतलब ये सर्कल मैंने इस प्लेन पे ड्रॉ किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे सर्कल इज लाइक दिस, ये सर्कल है तो यहाँ पे ए टेंजेंट है, दिस टेंजेंट सर्कल का प्लेन ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पे निकाला है और ए टेंजेंट है, ए टेंजेंट उस प्लेन को परपेंडिकुलर है। दूसरा एक सेंटर से जाने वाली लाइन जो सेंटर से जा रही है और इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, उसको तो हम एक्सिस बोलते हैं। तो एक्सिस मतलब दिस इज द एक्सिस। सो यहाँ पे क्या होगा, हमें इस आईसी की वैल्यू पता है। अगर आपको पता भी नहीं होती है आईसी की वैल्यू तो आप याद रख सकते हैं। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई एम टेलिंग यू द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। उसका मतलब क्या होगा, जितने भी मास हो गए m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, उस बॉडी के अंदर जितने भी मास हो गए सभी मास मल्टीप्लाई उनके स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उनकी एडिशन करनी होती है। इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर यहाँ पे अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो ये तो बात क्लियर होगी। अगर हमने इस मास को अज्यूम किया m1, इसको अज्यूम किया m2, इस बॉडी के ऊपर जितने भी मास, एक्चुअली हियर आई हैव टेकन थिन रिंग, ये रिंग है ना, एक थिन रिंग है, उसका मतलब इस रिंग के ऊपर जितने भी मासेस है सभी मासेस का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कॉमन है, विच इज r. So to solve the moment of inertia for this body about this axis, IC के लिए मैं पहले आपको फॉर्मूला यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो IC का फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए? IC का फॉर्मूला होगा m1 r1 स्क्वायर। एक्चुअली m1 m2 m3 m4 m5 जितने भी पार्टिकल है उस सभी पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम ही है r. So you will write here m1 r square plus m2 r square plus dot dot dot, at the end you will write all the masses. यहाँ पे हम पूरे के पूरे मास लेंगे। यहाँ पे r r r is the common, so when you write that common r square अगर हमने यहाँ पे कॉमन लिखा तो यहाँ पे क्या रहेगा m1 plus m2 plus dot 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 mn, that means समेशन ऑफ ऑल द मासेस। अगर सभी मासेस की हम सम करेंगे तो हमें पूरे उस रिंग का ही मास मिलेगा ना। सो पूरे रिंग का मास अगर हम m अज्यूम करेंगे तो r is already there. So this is the moment of inertia of the given thin ring about this axis, about an axis passing through the center.
So we have formula, याद रखो formula, moment of inertia of thin ring about an axis passing through their center is mr square. This formula is written here. अगर एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला दिया भी नहीं जाएगा तभी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और यू हैव टू राइट डायरेक्टली दिस फॉर्मूला इन योर बुक. Okay, so with the help of this IC, we have to find this moment of inertia. So which theorem will you apply here? Obviously, like this, we can apply parallel axis theorem. अगर parallel axis theorem apply करनी है, तो parallel axis theorem का formula क्या है? Written here, I is equal to IC plus image square. So write it, IA equal to IC plus m square. So just put their value IC. To apply parallel axis theorem, what are the essential thing? जरूरी कौन सी बात है? एक तो एक अबाउट विच एक्सिस, हमें अबाउट जो एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, उस एक्सिस को पैरेलल और एक्सिस पता होना चाहिए और वो एक्सिस पैरेलल होना चाहिए और वो एक्सिस सेंटर से जाना चाहिए. सो दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड हियर. सो IC plus m square. What is the value of IC? Just I told you. What is the value of IC is mr square. So IC की वैल्यू यहाँ पे mr square पुट करेंगे. m is already there. Look at the board. What is h? For this case h is equal to r. यहाँ से इस टेंजेंट से सेंटर तक का डिस्टेंस तो r ही होगा. So r square. So mr square कितना आएगा? 2mr square. So finish. This is the IA. So this is your moment of inertia about an axis, about tangent to the given ring, but that tangent, we have two tangent, I told you, two tangent. एक tangent क्या होगा? उस प्लेन के ऊपर होगा, एक tangent उस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा. यहाँ पे जो tangent मिला है वो tangent इस प्लेन को परपेंडिकुलर है. Understood? So we got this relation. After that, when the question is on the radius of gyration, so we can find radius of gyration. What is the formula of radius of gyration? Under root I upon m. So put their values. I की value यहाँ पे हमें मिली है. So there is a 2mr square upon m. So m gets cancelled. So finally k is equal to root 2 is there and r square है. R square को square root cancel होगा तो r. So this is the value of radius of gyration for a ring about their tangent, and the tangent is perpendicular to the plane of the given ring. So I have completed two examples on this parallel axis theorem. So in next video number 13, I will explain first, I will prove perpendicular axis theorem. उसके बाद में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के ऊपर कुछ एग्जांपल होंगे. आई विल कवर दैट एग्जांपल्स एंड आफ्टर कंप्लीटिंग एग्जांपल्स ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई विल स्टार्ट और आई विल टेक कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स डिपेंड्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. ऐसे कुछ तो एग्जांपल हो गए. उस एग्जांपल में हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी अप्लाई करनी होती है और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी अप्लाई करनी होती है. So moment of inertia कैसे फाइंड करना है? with the help of this theorem I have completed this point. Also I had completed how to find moment of inertia by process of integration in some previous videos. So the concept of this is completed. So this lecture is over. If you like this video, you can subscribe to my channel. And for any doubt, you can ask that doubt in comment box. I will cover all that doubt in next video. So I am stopping the lecture. Have a good day.